नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम समीकरण की बेसिक जानकारी। जो समीकरण चैप्टर है वो हमारे क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। तो जो इसकी बेसिक जानकारी है, जो छोटे छोटे समीकरण है वो क्लास 6, 7, 8 में आते आते ये पूर्ण रूप से समीकरण आपके नॉलेज में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें समीकरण वाला चैप्टर है वो नहीं आ पाता है। तो जिनको समीकरण में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको इस समीकरण का पूर्ण रूप से हल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम पूरा जो समीकरण चैप्टर है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए समीकरण की बेसिक जानकारी। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, जिसमें पहला दे रखा आपके पास x - 3 = 4। समीकरण पहला है x - 3 = 4। अब आपको पहले समीकरण बता देता हूँ मैं, क्या होता है समीकरण और किस प्रकार समीकरण आपके बनता है। तो जो समीकरण है वो बनता है चर और अचर से। चर और अचर से मिलकर क्या बनता है समीकरण। तो चर और अचर से पहले बनता है बहुपद, या हम बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक। पहले क्या बनता है बीजीय व्यंजक, या फिर हम बोल सकते हैं बहुपद। बहुपद नाम तो हमारे है वो क्लास 9th में स्टार्ट होता है, लेकिन पहले इसको 6th और 7th में बोला जाता है बीजीय व्यंजक। क्या बोला जाएगा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक है वो बनता है किससे? चर और अचर से। तो चर और अचर से बनने वाले बीजीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक। अब इनमें चर कौन से होते हैं? तो जिनका मान परिवर्तित किया जा सके, मान है वो क्या किया जा सके? चेंज किया जा सके, उन्हें तो क्या कहा जाता है? चर। और जिनका मान चेंज नहीं किया जा सके, वो कौन होते हैं? अचर। अचर में आते हैं जैसे हमारे नंबर। अचर में क्या आते हैं? नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होते हैं? अचर। और साथ में ही जो चर होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट ABCXYZ, ये सभी क्या होते हैं? चर होते हैं। तो हम जब x की जगह यहाँ पर मान रख लेते हैं कि x का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, तो ये सभी XYZ ABCD ये सभी क्या कहलाएंगे? चर। और जो नंबर है वो क्या कहलाएंगे? अचर। अचर का मतलब हम जिनका मान चेंज नहीं कर सके। तो समीकरण की बेसिक जानकारी के लिए हमें यहाँ से पता चला है चर और अचर के बारे में। तो चर और अचर से बनने वाले व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहा जाएगा, और बीजीय व्यंजक से ही बनता है क्या? समीकरण। बीजीय व्यंजक, जैसे बीजीय व्यंजक का उदाहरण ले तो बीजीय व्यंजक हो गया जैसे x + 3, ये एक बीजीय व्यंजक है। जब इसके बराबर में हम कोई नंबर लिख देते हैं, बराबर में जैसे लिख दिया हमने 5, तो अब ये क्या बन गया? एक समीकरण। अब ये समीकरण बन चुका है। और ये पहले जो x + 3 था इतना, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बोले या फिर बहुपद बोल दें, एक ये दोनों। तो ये थी बेसिक जानकारी इसकी छोटी सी। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि x - 3 = 4। x - 3 = 4। अब समीकरण में दो पद होते हैं, एक तो होता है कौन सा? LHS, और एक होता है RHS। तो ये तो हो गया LHS और ये हो गया RHS। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। एक तो हो गया कौन सा भाग? बायां भाग। एक तो बायां भाग और एक दायां भाग। अब आपको करना क्या है? समीकरण में हमें जो चर वैल्यू दे रखी होती है उसका मान निकालना होता है। तो हमें इस x का मान निकालना है यहाँ पर। तो जिसका मान निकालना है उसको यहीं रखेंगे, बाकी को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो x के बाद में क्या लगाना आपको? बराबर।
अब जो बराबर के उधर पहले से ही जो 4 है वो आपको पहले लिखना है, जो पहले है उसको पहले लिखना है। अब ये जो -3 है वो बराबर के दूसरी साइड जाएगा, RHS की साइड जाएगा, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। जो -3 है वो कितना हो जाएगा, +3। बस ये ध्यान रखना है कि जो माइनस की वैल्यू है वो बराबर के दूसरी साइड जाए, चाहे आप RHS से LHS आओ, चाहे LHS से RHS जाओ, सिंबल हमेशा क्या होगा, चेंज। यदि प्लस की संख्या है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, और माइनस की संख्या है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। इसी प्रकार यदि कोई नंबर गुणा में है तो वो भाग में चला जाएगा, भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। इतना ध्यान रखना आपको। अब यहाँ से जब हम अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अक्स बराबर में कितना आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से जो अक्स का मान आया है वो कितना आ गया, 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। सेकंड क्वेश्चन है हमारा y+2 बराबर 6। y+2 बराबर 6। हमें इस y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर चर है वो y है। तो y का मान निकालने के लिए y बराबर, इधर केवल बराबर के LHS साइड में हमें केवल y रखना है, बाकी बराबर लगा के 6 उधर पहले से ही है तो 6 को पहले लिखोगे, और ये जो प्लस का 2 है वो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2। अब y बराबर 6 में से 4 को घटाओगे कितना, ये 6 में से 2 को घटाओगे कितना बचेगा, 4। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 4। तो ये बेसिक है, इससे छोटा समीकरण नहीं है कोई। यही समीकरण का जो पहला क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटा समीकरण का क्वेश्चन है, ये पहले और दूसरे सबसे छोटे समीकरण के क्वेश्चन है। आगे देखिए हम, जो तीसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है अक्स -4 बराबर में दे रखा है -3x और 8, प्लस में कितना दे रखा है, 8। आपको क्या करना है, अक्स वालों को एक तरफ लाना है, अचर वालों को एक साइड लेकर जाना है। तो ये जो अक्स और -3x है वो तो चर वैल्यू है, चर के पद हैं, और ये जो -4 और 8 है वो अचर की वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, बराबर के जो LHS साइड है उसमें तो आपको अक्स को रखना है। तो ये अक्स इधर पहले से ही था तो ये अक्स आ गया। ये जो -3x है वो इधर आकर किसका हो जाएगा, +3x, क्योंकि पहले बराबर के इस साइड था, अब बराबर के इस साइड है। अब बराबर के उधर पहले से ही जो 8 है वो 8 लिखेंगे, ये -4 उधर जाकर किसका हो जाएगा, +4। अब अक्स और 3x मिलकर हो जाएंगे कितने, 4x। अक्स और 3x मिलकर कितने हो गए, 4x, और बराबर में कितना हो जाएगा, 8 और 4 12। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अक्स का मान निकालना है। हमें समीकरण में अक्स का मान निकालना है, तो अक्स बराबर 12 उधर पहले से ही है, अब रह गया कौन, 4। जो 4 है वो इस अक्स के साथ में गुणा में है। यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी हुई हो 2x, इसका मतलब है यहाँ पर 2 और अक्स के बीच में गुणा का सिंबल है, और गुणा वाला हमेशा कहाँ जाएगा, भाग में, बटे में जाएगा। तो ये 4 है वो बटे में चला जाएगा, 12 के नीचे कितना आ जाएगा, 4, और 4 से 12 कट गया कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ से जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ से अक्स का मान आ गया 3। आगे देखें, आगे देखिए 5t + 6 बराबर में दे रखा है 12 + 2t। ये तीसरा और चौथा दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल संख्या और प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पर भी 5t है, इसमें 5t और ये 2t। तो आपको क्या करना है, टी वालों को एक तरफ रखना है, या फिर चर वैल्यू को एक तरफ रखना है। तो 5t इधर पहले से है, ये जो 2t है वो इधर प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 2t माइनस का 2t, और क्या लगा देना अबे, बराबर। बराबर के इधर पहले से ही कौन है, पहले से ही कौन है, इधर 12 है, तो आपको 12 पहले लिखना है, और ये प्लस का 6 है वो इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 6। बस ये ध्यान रखना आपको कि जो बराबर की इधर उधर यदि कोई संख्या जा रही है तो प्लस माइनस में है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब 5t और 2t, 5t में से 2t घटाओगे तो कितना बचेगा, 3t। 5t में से 2t को घटाओगे तो कितना t बचेगा, 3t, और बराबर में 12 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 6। अब यहाँ से हमें t का मान निकालना है, तो t बराबर में कितना, 6। अब ये जो 3 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, और आंसर कितना आ जाएगा, 3 से कटकर 2। तो यहाँ से t का मान आ जाएगा कितना, 2। आगे करें,
तो आगे आ जाएगा k माइनस 1/2 बराबर 3/4। k माइनस 1/2 बराबर में कितना है 3/4। तो इसका आंसर करें तो आपको इधर केवल किसको रखना है k को। अब की बार जो x और y की जगह क्या आ रहा है तो यहाँ पर k का मान निकालने k बराबर बराबर के इधर पहले से ही कौन है 3/4। तो 3/4 को पहले लिखेंगे। ये माइनस 1/2 है, इधर जाकर प्लस का कितना हो जाएगा 1/2। अब ये आपने पढ़ा होगा कि ये कौन सी है प्रमेय संख्याओं का जोड़, प्रमेय संख्याओं का जोड़ या फिर भिन्नों का जोड़। तो यहाँ पर जब हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो भिन्नों का जोड़ है, सबसे पहले आपको नीचे वाले नंबर का क्या लेना होता है एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। यह आ गया 4 और 2 का एलसीएम कितना 4। अब इस 4 का इस 4 में क्या देना है भाग देना है। भाग देने के बाद में कितना आया 1। तो 1 को ऊपर लिखना है और गुणा करना है इसी के ऊपर वाले नंबर से, किससे 3 से। अब सिंबल किसका है प्लस का, तो ये सिंबल यहाँ पर प्लस का लगा दिया। अब वही काम वापस इस नीचे वाले नंबर का, इस नीचे वाले नंबर में क्या देना है भाग। भाग देने के बाद में 2 का भाग लगाया 4 में तो कितनी बार गया 2 बार। ये 2 आपको यहाँ लिखना है और गुणा करना है इसी के ऊपर वाले नंबर 1 से। तो 1 से गुणा कर दिया। अब आगे करें तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, फिर प्लस की जगह प्लस आ गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और बटे में आ गया 4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 और 2 5 और बटे में कितना 4। तो इसका आंसर के का मान कितना आ जाएगा 5/4। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है 5x माइनस 3/7 बराबर में दे रखा है 4/7। तो आपको तो वहीं x वाली वैल्यू को इधर रखना है। तो x वाली वैल्यू है 5x और क्या लगा देना है बराबर। बराबर की इधर है 4/7 तो ये आ गया 4/7। जो बराबर के इधर पहले है वो पहले आएगा, इतना याद रखना आप। और जो माइनस 3/7 है वो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का कितना 3/7। अब यहाँ से 5x बराबर, अब ये 5 तब तक x को नहीं छोड़ेगा जब तक इधर सिंगल संख्या ना हो जाए, LHS की तरफ सिंगल संख्या न हो जाए। तो सिंगल संख्या बनाने के लिए 7 और 7 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7। याद रखना सेम सेम का एलसीएम, सेम का एलसीएम कितना आएगा सेम का एलसीएम क्या आएगा सेम। तो 7 7 तो 7 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 7। अब यदि सेम संख्या आ रही है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले नंबर को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो ये आ गया 4 + 3, 4 और 3 मिलकर 7 और बटे में भी कितना है 7। अब 7 से 7 कट के कितना आ गया 1। तो हमारे पास जो 5x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें x का मान निकालना है, 1 इधर पहले से ही है। ये जो 5 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x का मान आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से आंसर आ गया x का 1/5। तो ये भिन्नों का जोड़ भी आपको एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि भिन्नों का जोड़ बाकी है वो किस प्रकार किया जाता है। तो अभी के लिए आप समीकरण समझें। आगे वाला है x/2। तो x/2 ये एक संख्या है तो यहाँ x/2 रहेगा, क्योंकि x वाली संख्या है जो चर वाली संख्या है उसको एक साथ रखना है, एक तरफ रखना है और बराबर लगा देना है। बराबर के इधर दे रखा है 7/3। अब ये 7/3 इधर पहले से ही था तो ये 7/3 आ गया। अब ये प्लस का 5/6 उधर जाकर माइनस का कितना हो जाएगा 5/6। अब ये जो अक्स है इस 2 को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इधर कितनी संख्या ना हो जाए सिंगल संख्या। इधर क्या ना हो जाए सिंगल संख्या ना हो जाए। तो सिंगल संख्या बनाने के लिए x/2 है वैसा का वैसा बराबर 3 और 6 का क्या लोगे आप एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6। वहीं वापस आप यदि आपको एलसीएम नहीं आ रहा है तो 1 मिनट, एलसीएम आपको नहीं आ रहा है तो 3 और 6 को आपको लिखना है साइड में ऊपर कोमा लगा के। अब भाग देना है इसमें, पहले किसका भाग जा रहा है 2 का, 3 में जाएगा नहीं तो 3 ऐसा का ऐसा। फिर 2 का भाग लगाया 6 में तो कितनी बार गया 3 बार। फिर 3 का भाग लगाया तो 3 में 1 बार और इस 3 में भी 1 बार। अब आपको क्या करना है यहाँ से इन दोनों नंबर को क्या कर देना है गुणा। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये 6 एलसीएम लिख लिया। अब वही काम करना है नीचे वाले नंबर का, इस नीचे वाले नंबर में क्या देना है भाग।
तो 3 का भाग लगाया 6 में कितनी बार गया, 2 बार, और 2 को गुणा करना है ऊपर वाले 7 से, फिर सिंबल है माइनस का तो ये माइनस लगा दिया। अब 6 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे किससे, 5 से, ऊपर वाले 5 से, तो यहाँ से आ जाएगा अक्स बटे 2 बराबर में है 7 को 2 से गुणा किया तो 14 माइनस 5 को 1 से गुणा किया तो 5, और बटे में कितना आ गया, 6। आगे हल करें इसको तो 14 में से 5 को घटाओगे कितना बचेगा, 9, और बटे में कितना है, 6। अब 9 बटे 6 है, ये कितने के 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो इसको 3 के पहाड़े से काटें, तो 3 के पहाड़े से जब इसको काटोगे तो 3 तो कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 3 तो कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 9 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो अक्स बटे 2 का मान आ गया 3 बटे 2। यहाँ से लिखे हम, तो अक्स बटे 2 का मान कितना आ जाएगा, 3 बटे 2। अब नीचे वाले 2 से इधर वाला 2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक संख्या बराबर के इधर है और दूसरी बराबर के दूसरी तरफ है। तो यहाँ से जो अक्स का मान है वो कितना आ जाएगा, 3। अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर जो भिन्नों का जोड़ बाकी है वो भी आ गया और समीकरण भी हल हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये y माइनस 2/5 बराबर y बटे 3 प्लस 1/4। तो वही काम करना है हमें, चर वैल्यू को एक तरफ लाना है, तो y इधर पहले से है, ये जो y बटे 3 है वो इधर प्लस का है, तो इधर आकर y बटे 3 किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर लगा देना है। बराबर के इधर 1/4 पहले से है तो ये 1/4 आ गया। अब ये जो माइनस का 2/5 है इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 2/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बटे वाली संख्या है और यहाँ पर भी बटे वाली संख्या है, तो इनका अलग अलग एलसीएम होगा। तो यहाँ पर y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो y के नीचे कितना लगा लें, 1। हम बटे वाली संख्या बना लें इसको, तो यहाँ से हल करेंगे तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3। याद रखना, नंबर और 1 का एलसीएम हमेशा वही नंबर होगा, क्या होगा, नंबर। जैसे 5 और 1 का एलसीएम लोगे तो हमेशा कितना आएगा, 5। 8 और 1 का एलसीएम लोगे तो हमेशा कितना आएगा, 8। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 3। वही काम करना है, नीचे वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या में क्या देना है, भाग देना है। जब 1 का 3 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 को गुणा करना है ऊपर वाले y से, फिर सिंबल है माइनस का तो माइनस, वहीं 3 का भाग लगाओगे 3 में, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 को गुणा करना है ऊपर वाले y से। अब आगे बराबर का सिंबल है, 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। 4 का भाग लगाओगे 20 में 5 बार, और 5 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 5, प्लस 5 का भाग लगाओगे 20 में 4 बार जाएगा, और 4 को ऊपर वाले 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8। यहाँ से एक स्टेप हटा दी हमने। अब 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, माइनस y को 1 से गुणा करोगे तो y, और बटे में कितना आ गया, 3, और बराबर के इधर आ गया 5 और 8 कितने होते हैं, 13। 13/20। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3y में से y को घटाओगे, 3y में से y को घटाया तो कितना बचा, 2y। 2y बटे 3, और बराबर में आ गया हमारे पास 13/20। अब बराबर के इधर और उधर बटे वाली संख्या है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणा करना है। क्या करना है यहाँ पर, वज्र गुणा, वज्र गुणा करना है। अब वज्र गुणा किस प्रकार करें, इस 2y को तो गुणा करना है 20 से, और 13 को गुणा करना है किससे, 3 से। तो 2y को 20 से गुणा किया तो ये आ गया 40y, कितना आ जाएगा, 40y, और बराबर 13 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 69। कितना आ जाएगा, 69। ये सॉरी 13 3 39, 1 मिनट, 13 3 39 होता है, कितना हो जाएगा यहाँ से, 39। अब यहाँ से y का मान निकालें तो y का मान आ जाएगा 39। सिंगल संख्या हो गई, इधर सिंगल संख्या होते ही यहाँ से जो 40 है इस y को छोड़ के कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि y जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 39/40। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब
लास्ट क्वेश्चन देखें तो अक्स प्लस 3/2 बराबर में दे रखा है 3/5। हमें यहाँ से भी किसका मान निकालना है, अक्स का। तो इसमें भी देखिए बटे वाली संख्या है, सिंगल संख्या है, यहाँ पर भी बटे वाली संख्या है। तो आपको इसका यहाँ से क्या करना होगा, वज्र गुणा। बटे वाली संख्या यदि आमने सामने हो बराबर के तो आपको हमेशा वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने के लिए वहीं इस अक्स प्लस 3 को गुणा करना है 5 से। तो अक्स प्लस 3 को गुणा करना है किससे, 5 से, और बराबर 3 को गुणा करना है 2 से। 3 को गुणा करना है किससे, 2 से। अब यहाँ से गुणा करें तो यह है बीजीय व्यंजकों का गुणा। जब कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या है, कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्याओं से क्या होगी, गुणा। तो 5 को अक्स से गुणा किया तो 5x, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल, और 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 15, और बराबर में आ जाएगा 3 को 2 से गुणा किया 6। तो यहाँ से हम जब अक्स का मान निकाले तो 5x इधर पहले से इधर ऐसा का ऐसा रहेगा, उधर 6 है वो ऐसा का ऐसा, ये जो 15 है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 15। अब हम 5x बराबर, इधर सिंगल संख्या होगी तभी ये 5 इस अक्स को छोड़ेगा। 6 में से 15 नहीं घटेगा तो हम 15 में से 6 को घटाएंगे। 15 में से 6 को घटाया तो कितना बच गया, 9। अब वो भी किसका बचेगा, माइनस का। अब एक बार ये प्लस माइनस वाला देखें तो यदि कोई संख्या, एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो, माइनस की हो, यदि एक संख्या प्लस की और एक संख्या किसकी हो, माइनस की हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, घटाना है। वो भी किस में से, बड़ी वाली संख्या में से, बड़ी वाली संख्या में से। यदि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो हमेशा घटाना है बड़ी वाली में से किसको, छोटी वाली को। और जो सिंबल है, साइन है, वो हमेशा किसका लगेगा, बड़ी वाली का। याद रखना, सिंबल हमेशा किसका लगेगा, बड़े वाली का। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे 15 में से 6, क्योंकि 6 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो गई। तो हमेशा 15 घटाना है तो 15 में से 6 को घटाओगे तो 9 आएगा, और सिंबल है वो, साइन है वो किसका लगेगा, बड़े वाली का। तो बड़ा वाली संख्या माइनस की है तो यहाँ पर सिंबल भी किसका आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9, और ये जो 5 गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो x का मान आ जाएगा -9/5। तो ये थी समीकरण की बेसिक जानकारी। इससे आगे वाले वीडियो में हम इससे थोड़े और लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।